पॉलिटी के दूसरे सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि कानून की समझ सब लोग क्या हैं, बराबर हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। इट मीन्स कि अनुच्छेद 1 गलत है। सही स्टेटमेंट क्या होगा? न्याय केवल देश में रहने वालों नहीं बल्कि विदेशी को भी बराबर दिया गया है। दूसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये बात अपना प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। सी ऑप्शन है, भारत एक निश्चित राजधर्म है, ये गलत है। भारत एक ईश्वरीय देश है, ये भी गलत है, यानी 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? उद्देश्य को कथन यानी उद्देश्य का या प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाले कोई और नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रस्तावना कब पारित किए थे? तो ये पारित किए थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पारित करते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं, जो कि पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। डेट हम लोग याद कर सकते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसके अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगले 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सर्वसम्मति के द्वारा पारित कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? वो कोई और नहीं, वो थे डॉक्टर एम एन रॉय। डॉक्टर एम एन रॉय ये सुझाव दिए थे 1934 में। 1934 में ही इन्हें ये सुझाव दिया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ये विचार सर्वप्रथम एम एन रॉय साहब दिए थे। एम एन रॉय साहब भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 16 का आंसर ए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान का बनाने का अधिकार देता है? तो वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी कौन सा भाग में है? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। इसमें अगर देखा जाए तो मातृत्व योजना के लिए बात किया गया है। अनुच्छेद 42 में 45 में बोला है 6 से कम वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, और जबकि 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक के लिए विशेष प्रावधान दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 में हमें बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान का बात किया गया है, जो कि भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से लिया गया है? तो रूस हमें क्या क्या दिया है? रूस हमें दिया है मूल कर्तव्य। रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिया है, और प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का चर्चा किया गया है। वो चर्चा क्या है? तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। ये तीनों वर्ड जो है प्रस्तावना में है, और प्रस्तावना में ये न्याय से रिलेटेड है। यानी कि प्रस्तावना ने हमें 3 प्रकार का न्याय का बात किया गया है। किस प्रकार का न्याय? तो सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये तीनों हमें रूस से प्राप्त होता है। अब आते हैं मूल कर्तव्य क्या है ना? तो मूल कर्तव्य जो है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, ये संशोधन करके लाया गया है, और ये है भाग 4 का ए। भाग 4 का ए कह सकते हैं, या क कह सकते हैं। अनुच्छेद है 51 का क। अनुच्छेद है 51 का क। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किसकी सिफारिश पे थी? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमें मूल कर्तव्य प्राप्त हुआ है। अभी मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो अभी 11 है। जिस समय जोड़ा गया था उसमें कितनी थी?
उसमें दस था। यानी कह सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल संविधान की संख्या मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी और अभी वर्तमान में 11 है। 11 जो है वो है 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और ये दिया गया है 46वां संविधान संशोधन 2002 में। तो मेरे ख्याल से इतना पता हो गया होगा हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक बार रिपीट करते हैं। रूस से हमें मूल कर्तव्य दिया गया है और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीन दो चीज मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय दोनों हमें रूस से प्राप्त होता है। मूल कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का क में है। किस भाग में है, भाग 4 के क में है। क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य उपस्थित था, मूल संविधान में मूल कर्तव्य उपस्थित नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय कितने मूल कर्तव्य थे, तो मूल कर्तव्य 10 थे। वर्तमान में या अभी कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। 11वां क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का बात करता है। कब जोड़ा गया, 46वां संविधान संशोधन 2002 में। मूल कर्तव्य जो है किनकी सिफारिश पे हमें मिला है या प्राप्त हुआ है, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसी के तर्ज पे हमें मूल कर्तव्य प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 18 नंबर बन रहा था। तो रूस से हमें क्या मिला है, तो रूस से हमें मौलिक कर्तव्य मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है, तो यह की गई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हमें संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली मिला है। जबकि आयरलैंड से हमें वही डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 हमें आयरलैंड से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से हमें डीपीएसपी प्राप्त हुआ है। अमेरिका से हमें मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1946 में संविधान का गठन द्वारा की गई योजना के तहत किया गया था। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 20 नंबर क्वेश्चन है और ये 4 बार आ चुका है। 1946 में संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एविक अलेक्जेंडर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहे हैं, किसी और को नहीं, डीपीएसपी को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान संविधान की अनोखी विशेषता को बताया गया है। यानी 21 का आंसर हो जाएगा डी। डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी भाग 4 में अवस्थित है और ये अनुच्छेद है 36 से 51। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ये भी मेरे ख्याल से 22 क्वेश्चन में दोबारा रिपीट हो चुका है। तो अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। और हमने बताया था कि एक डेट और याद रखना है, 24 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज अपनाया। राष्ट्रध्वज की जो डिजाइन है उसने किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने अपना राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया। और एक डेट हमने बताया 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 क्या है, तो 24 जनवरी 1950 वह डेट है जिस दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है और इस दिन हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाते हैं। तो संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें क्या है, गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है। अगर गणतंत्र का मतलब देखा जाए तो गणतंत्र मतलब होता है जनता का शासन। जनता का शासन या गणतंत्र का मतलब एक और कह सकते हैं कि जो हायर पोस्ट है यानी हायर ऑथोरिटी अगर किसी देश का है और उसका जो है निर्वाचन होता है, उस देश को हम लोग गणतंत्र बोलते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या कह सकते हैं इसको। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान दिया गया है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है।
दैट इज द पॉइंट। वंशानुगत घटक, यानी कि हमेशा यहाँ पे जो भी होता है वो निर्वाचन के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेंगे या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेंगे। जब भी अगले जब भी चुना जाएगा तो वो निर्वाचन के थ्रू ही चुना जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? तो ये डेट है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा जो है संविधान बनकर तैयार कर दिया था और इस दिन हमने अंगीकृत किया गया था। बस पारित या लागू नहीं किए थे हम लोग, क्योंकि हम जो लागू किए हैं वो डेट था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 की जो घटना है उसी से प्रेरित होकर ये जो पारित किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत हमने किया 26 नवंबर 1949 को और पारित हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श का संविधान लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमें फ्रांस से मिला है। फ्रांस से मिला है। प्रस्तावना में समाहित है स्वतंत्रता वर्ड, समानता वर्ड और बंधुता वर्ड। ये हम फ्रांस से लिए हैं। रूस से क्या लिया गया? सोवियत संघ, जिसका भी नाम रूस है। रूस से हम लिए मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में 3 वर्ड न्याय का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। ये रूस से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की संकल्पना है वो हमें यूएसए से मिलती है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन बनते हैं। किसने संविधान सभा का विचार दिया था? यानी सर्वप्रथम किसने संविधान सभा का विचार किया जाए? अगर 26 नंबर क्वेश्चन देखें तो 16 नंबर का कॉपी है। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम अगर जो विचार दिया गया था वो एम एन राव दिए थे। कब दिए थे? 1934 में दिए थे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बार बैठक कब की गई? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। संविधान सभा का जो बैठक है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। डेट याद करते हैं फिर से। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और एक था 22 जनवरी। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पहली बैठक हुआ। इस दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक हुई। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पारित कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा में अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो उपाध्यक्ष इसमें 2 चुने गए थे, जो कि चुने गए थे 11 दिसंबर को। उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? 2 थी। नाम थे डॉक्टर एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी। तो अध्यक्ष सबको याद रहता है कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामाचारी को चुना जाता है। तो इसका आंसर हो गया भारतीय संविधान सभा की पहली और बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगले आते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अभी हम लोग के पास 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अभी हम लोग के पास कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब मूल संविधान था उसमें अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान यानी कहने का मतलब हुआ 26 जनवरी 1949 को हम लोग के पास 8 अनुसूचियां थी। अभी हम लोग के पास 12 अनुसूचियां हैं। तो 8 अनुसूची मूल संविधान में और अभी 12 अनुसूची। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची कब कब और क्या क्या जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची अगर देखा जाए तो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है और ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 में। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं
तो 10वीं अनुसूची है दल बदल। 10वीं अनुसूची है दल बदल और ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन 1985। 11वां और 12वां। 11वां जो है वो है ये है ग्राम पंचायत से संबंधित और ये है नगर पालिका से संबंधित। याद रख सकते हैं 11वां पहले गांव बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, शहर बनेगा। 11वीं जो है ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज से है और 12वां जो है नगर पालिका से है। दोनों एक ही डेट में आ सकता है। एक है 73वां संविधान संशोधन 1992 और एक है 74वां संविधान संशोधन 1992। याद करते हैं 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वां अनुसूची ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वां नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992। एक और कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ग्राम पंचायत जो है उसमें कितने विषय हैं, यानी पंचायती राज में कितने विषय हैं। तो टोटल विषय की संख्या 29 है, जबकि नगर पालिका में कितने विषय हैं तो 18 विषय हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति या जिसे हम बोल सकते हैं मसौदा समिति था या बोला गया था प्रारूप समिति। क्या बोला गया था, प्रारूप समिति। दोनों एक ही नाम है, प्रारूप समिति या मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर देखा जाए तो सदस्य की संख्या कितनी थी, 7 थी। गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। क्यों गठन किया गया था, संविधान का निर्माण करने के लिए। सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। एक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णामाचारी अय्यर, चौथे थे के एम मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे माधवराव जो कि बीएल मित्रा के जगह पे आए थे। और बीएल मित्रा बीमारी के कारण शायद वो जगह छोड़ दिए थे, जिनकी भरपाई माधवराव किए थे। और टी कृष्णामाचारी जो आए थे खेतान साहब के नाम से आए थे, खेतान के जगह पे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्यों की संख्या 7। स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947। गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। सदस्यों की संख्या 7 थी। गठन क्यों किया गया, तो संविधान को निर्माण करने के लिए। अगले आते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में जो भाषा था वो भाषा था 14th। मूल संविधान में जो भाषा था वो कितनी भाषाएं थी, 14th भाषाएं थी। और अभी जो है वर्तमान में जो भाषा के है वो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को क्या वर्णन करता है। ऑप्शन रहता है हमेशा, एक रहेगा राज्यों का समूह और एक ऑप्शन मिलता है हमें राज्यों का संघ। एक मिलता है राज्यों का समूह और एक मिलता है राज्यों का संघ के बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद अगर 1 को हम डिटेल से देखें तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। और भारत जो है राज्यों का समूह ना होकर वो है राज्यों का संघ है। तो इस हिसाब से 31 का आंसर हो जाएगा सी।